हाय। तो हम लोग बात कर रहे थे कि हमारे साथ बाजी हैं और ये सन 74 से फिल्म इंडस्ट्री के अंदर हैं और कितना स्ट्रगल किया है इन्होंने, ये हम अभी इनसे बात ही कर रहे हैं। तो अभी हम क्या बात करना चाहते हैं कि आज के दौर में जो एक्टर स्ट्रगल नहीं करना चाहते हैं या वो स्ट्रगल करें तो कैसा स्ट्रगल करें जिससे कि उन्हें जल्दी से जल्दी कामयाबी मिले, या उन्हें क्या करना चाहिए इस इंडस्ट्री के अंदर। भाई इंडस्ट्री के अंदर ऐसा है कि सबसे पहले तो पहचान, जहाँ तक वो है पहचान बना हो जाए। क्योंकि अभी इंडस्ट्री लाइन में कैसे हैं, हर जगह कोऑर्डिनेटर, कास्टिंग वाले, प्रोडक्शन में जाओ तो कास्टिंग वाले अगर सिलेक्शन कर भी लेंगे लेकिन तो भी वो भाई कोऑर्डिनेटर को ही काम देते हैं। अच्छा, डायरेक्ट काम नहीं देते, इसीलिए हमें डायरेक्ट काम नहीं मिलता है। कभी प्रोडक्शन हाउस में हम प्रोडक्शन हाउस में तू जाएगा, जाके अपने इंटरव्यू दे के आते हैं सब, क्या बोलते हैं ऑडिशन दो जी। मैंने इतनी ऑडिशनें दी हैं जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। मैं फिर ऑडिशन देना ही बंद कर दिया। मैं महीने में 4 से 5 दिन ऐसे हैं जो मैं हर प्रोडक्शन हाउस के अंदर जाता हूँ, सिर्फ पता करने की चल रहा है नहीं चल रहा, चल रहा है नहीं चल रहा। और उसी प्रोडक्शन हाउस से जब वो ये बोलते हैं कि कुछ नहीं चल रहा है, अभी कुछ आया नहीं है, पिछले 5-6 साल से उनके पास कुछ नहीं आया है, और जब तुरंत ही आते हैं अगले दिन ही कोऑर्डिनेटर के थ्रू आ जाता है कि सर इसमें आपकी ज़रूरत है, आप काम करेंगे। मतलब हम इन हाउस जा रहे हैं, प्रोडक्शन हाउस में जा रहे हैं, वहाँ हमें काम नहीं मिल रहा है और उसी सीरियल के अंदर कोऑर्डिनेटर के थ्रू काम मिल रहा है। इसका मतलब क्या? मैंने ऐसा किया, मैंने कई प्रोडक्शन के काम किए, लेकिन वही प्रोडक्शन वाले जब मैं जाता हूँ, अरे पापा जी जरा आपको मैं भूल गया यार। अरे क्या भूल गए? मैं कहा यार आपके साथ इतने सीरियल किए, इतना सब कुछ किया, फिर आप कैसे भूल जाते हो? मैंने कहा भूल कुछ नहीं जाते, उनको अपना चाहिए ना। बस उनको अपना हिसाब किताब रहता है। वो कई नहीं भी लेते हैं लेकिन तब भी वो कास्टिंग है, वो अपना जो कोऑर्डिनेटर है उनके थ्रू ज्यादा करके 90% कोऑर्डिनेटर के थ्रू काम है, 90%। लेकिन इससे क्या है, इससे तो आर्टिस्ट की वैल्यू कम हो गई, आर्टिस्ट का पेमेंट कम हो गया। क्या करेगा आर्टिस्ट को? अब वो पेमेंट ही नहीं मिल रहा है जो उसे चाहिए। उसमें भी 25 से 30% आज मुंह फाड़ के ले रहे हैं लोग। 25%, कई 30%। कई लोग तो अभी देखा नहीं, उसमें लिखा था, आपने देखा था 30%। अब एक आप बात बताइए, मैं एक छोटी सी बात पूछना चाहूंगा संजू जी, आप बात बताइए। अभी आपने एक मुद्दा छेड़ा कि हम लोगों से 25% 30% लेते हैं, कोऑर्डिनेटर सब लोग लेते हैं। मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, एज एन एक्टर आप 3000 रुपीज बजट आपको प्रोवाइड कराते हैं कास्टिंग वाले कोऑर्डिनेटर्स जो है, तो प्लस आपको उसको 30% तो ऑलरेडी समझ लीजिए आपको उसको अगर देना होगा, तो पहले कट गए आपके 30% के साथ 3 900 रुपए आपके उसके वो कट गए, समझ गए? 2100। सुनिए, बाकी बचे 2100। उसमें से आपका नाना करते हुए भी अगर एक टाइम का मतलब आपको एक दिन का अगर शूट लगता है तो आने जाने का किराया 200 रुपए होता है। 200 तो मिनिमम बता रहा हूँ, 300 कभी होता है, कभी 200, मिनिमम 200 आप मान के चलो। 200 रुपए इसलिए बोल रहा हूँ ताकि ये एवरेज है, 200 तो आप मान के चाहिए। अब वो 2100 में 1900 रुपए बचे। 1900 रुपए में आप ये समझ लीजिए, वो 1900 रुपए हमारे को मिलते कब है, ये मत बताइए मुझे, हर प्रोडक्शन के हिसाब से। अब क्योंकि ऐसा एक प्रोडक्शन तो है नहीं, यहाँ पे कितने प्रोडक्शन में आपने काम किया, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है जो हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं भी काम कर रहा हूँ, इतने टाइम से देख रहा हूँ कि हम आर्टिस्ट की जो वैल्यू है ना, शायद से दबती जा रही है। देखो, सबसे पहली बात तो कि हम लोग जो काम करते हैं हमें उसका मेहनताना नहीं मिलता है, पूरा नहीं मिलता। आज हम वो गधा मजदूरी करते हैं। दूसरा पॉइंट, ठीक है। तीसरा क्या है कि हम पैसे काम करने के बाद हम अपने पैसे को ऐसे मांगते हैं जैसे कि हम भीख मांग रहे हैं। तीसरा पॉइंट, ठीक है। और इसमें क्या है, ऐसे बहुत सारे 4-5 प्रोडक्शन हाउस हैं जिस प्रोडक्शन हाउस में काम करने के बाद आपको पेमेंट कम से कम 6 महीने के बाद मिलती है। चौथा पॉइंट, 6 महीने में। और अगर आपका सर्कल में बीच में 1 महीना कहीं टूट गया तो वो सर्कल आपका खराब हो गया, वहां 1 महीने का कर्जा चढ़ गया आपको। अब इसका एक मैं आपको और क्वेश्चन इसमें पूछना चाहूंगा, सॉरी आपको इंटरप्ट किया। देखिए आपने बताया ना 6 महीने पेमेंट मिलती है। अब एक चीज और इसमें इंक्लूड करके आ रही है कि आपने एक सीरियल में जैसे काम किया, 1 या 2 दिन का आपसे काम हुआ,
जैसे कि आपने 2 दिन में एक सीरियल में काम किया, वो आपका 6,000 रुपए का चेक बना, वो आया आपको 6 महीने में 1,500 रुपए, मतलब 2,000 रुपए आपकी कमीशन काट के 21-22 रुपए काट के आपको 4,000 रुपए बचते हैं। वो 4,000 रुपए आपको 6 महीने बाद मिलेंगे। हाँ। और वो 6 महीने तक आप ये समझ लीजिए, आज की डेट में मैंने एक चीज और नहीं सुनी है कि आपसे वो दोबारा पूछा जाता है कि आपने उस सीरियल में काम किया नहीं किया। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके बारे में कुछ सोच सकते हैं, बता वो सकते हैं? इसलिए है कि जहां तक मुझे पता है कि वो ये जो आर्टिस्ट एक सीरियल में काम कर चुका है, ठीक है, वो दोबारा रिपीट ना करें उसमें। क्यों ऐसा क्यों? पता नहीं क्या हो गया। हम वनडे टूडे जो कैमियोज करते हैं उन लोगों के लिए तो सबसे बड़ी आफत हो गई है। साला एक सीरियल में करते हैं, अगर उसमें हमको कहते हैं कि 5 दिन का काम है, हाँ। हम करने चले जाते हैं और बाद में पता चलता है कि 1 दिन का काम है और वो पूरा सीरियल हमारे हाथ से निकल गया। वो 6 दोबारा हमें काम नहीं मिलता। 6 महीने तक की हमारे को पेमेंट नहीं मिलती। 6 महीने के बाद उस सीरियल में हम काम नहीं कर सकते। उसके बाद अब ये सोचिए, 6 महीने के बाद भी आपको अगर दोबारा लॉक करने के लिए सिचुएशन आएगी तो उनकी मर्जी है। और उसमें भी एक चीज और हो गई है, कास्टिंग प्लस कोऑर्डिनेटर्स दोनों मिलजुल के अपने कुछ खास पर्संस को कोऑर्डिनेट करके लॉक करवाते हैं। ये अभी आप ये बताइए, कौन सी चल इसमें रही है? ये जो पॉइंट्स है, इसके खिलाफ कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए इंसान को, या नहीं लेना चाहिए? मतलब आर्टिस्ट को कुछ, अंकल आप बताओ इसके क्या क्या करना चाहिए, बताइए। देखो, करोगे तो काम नहीं मिलेगा। अगर कुछ एक्शन अंकल कहीं ना कहीं से शुरुआत तो कुछ नहीं पड़ी बड़ी किया हुआ है, किसी ने शुरुआत, एक बंसल करके है, उसने अपना चैनल बनाया हुआ है फिल्म इंडस्ट्री का, वो सब यही बातें करते हैं और उसमें अच्छे अच्छे एक्टर भी हैं। अभी वो मेरे को याद नहीं आ रहा है, बंसल नाम है उसका, तो उन्होंने अपना चैनल शुरू किया है यूट्यूब में, यही फिल्म इंडस्ट्री के बारे में सारा, भी इंसान को क्या मिलता है, जूनियर को क्या है, आर्टिस्ट को काम क्यों नहीं मिलता है, ये सब बातें हैं। लेकिन हम तो इसमें अभी ये बात छोड़ते हैं, हम सिर्फ ये बात करते हैं कि एक आर्टिस्ट को जो अपना घर बार छोड़कर या मुंबई में आया है और कर्जा लेकर आया है, कुछ अपने सपने पूरे करने के लिए आया है, तो उसे एक तो पेशेंस रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, दूसरा उसे अपने ऊपर क्या क्या काम करना चाहिए। अपने ऊपर ऐसा है कि उसमें मेहनत है, जितनी स्ट्रगल करते रहो, लेकिन उसमें भी कुछ फायदा नहीं होता है। स्ट्रगल करते हैं अपन, हर ऑफिस में जाते हैं, वो बोलते हैं जी आप कर लाना, यही होता है। ऑफिस का तो चक्कर भी खत्म हो गया। अब तो चक्कर ही अभी खत्म जो हो गया, अब ऑनलाइन तो हो गया, कोऑर्डिनेटर हो गया, ऑनलाइन सारा काम हो गया। तो मुझे तो मेन हो गया कास्टिंग का। मनीष भाई, मुझे ऐसा लगता है, सही बताऊं कि हाँ, ये निकाल थैंक के- यू दादा, शुक्रिया। चाय आ गई है, चाय लीजिए। थैंक अभी यू मैं दादा, फ्री हो गया, इसके लिए आपके लिए आ गया आपके रूम में। आई लव यू। थैंक यू दादा, थैंक यू सो मच। तो अभी पानी पीजिए आप। मनीष भाई, मैं यही पूछ रहा था कि एक आर्टिस्ट को अब जब जो आता है, जो आर्टिस्ट आज के टाइम पे आ रहा है, उसे तुरंत काम चाहिए। वो आया और सीधे, मुझसे भी कितने लोग बात करते हैं, भैया काम दिला दीजिए, काम दिला दीजिए। अगर मैंने उनसे ये कहा काम दिलाने, मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा भाई काम ना हम दिला सकते ना कोई दिला सकता। काम तो भी पहचान से ही है। वैसे कोई इंसान अगर पंजाब से आता है, कोई एक्टर बनने आता है, पहचान तो काम नहीं मिलेगा। पहचान भी है, और दूसरा क्या है कि आपने अपने ऊपर क्या काम किया। चाय चाय अंकल, चाय लेके जाओ, ले जाओ, चाय ले ले जाओ। जाओ। जा फिर पी लांगा। हाँ, ले लो लेके जाओ। मैंने दो उत्थे फुट गड्डी 'ਚ मार। बहना, फिर 2 मिनट आज रख इत्थे मैं आया। तो बाजी अभी आ रहे हैं, उनका शॉट चल रहा है, शॉट खत्म करके आएंगे जल्दी से। तब तक हम लोग बात करते हैं, आप लोगों के लिए है, और शायद आप लोग अगर इस इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं एज एन एक्टर, आप इस इंडस्ट्री में काम करके कुछ करना चाहते हैं, रियल में कुछ करना चाहते हैं, तो इस इंटरव्यू को आप पूरा सुनिए। इसको सुनकर आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए एक एक्टर बनने के लिए। तो मनीष भाई, बहुत सारे लोग ये कहते हैं यार काम दे दो, काम दिला दो, काम दिला दो, जल्दी से काम दिला दो। मतलब आए हुए 10 दिन या 15 दिन, 1 महीना नहीं होता है, उन्हें काम चाहिए। और हम यहाँ पे कई साल तक ऐसी तैसी कराते रहते हैं, हमें काम नहीं मिलता। ये हाँ, गए। तो देखो संजू भाई, मैं क्या कहता हूँ, इसमें 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहली चीज तो आपको कुछ आना चाहिए जिस फील्ड के बारे में, जिस फील्ड में आप घुस रहे हैं, एक्टिंग लाइन में घुस रहे हैं या आप जिस लाइन में भी घुस रहे हैं, उस लाइन के लिए आपको थोड़ा बहुत वो चीज के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। एज एन एक्टर अगर आपको बनना है तो उसके बेसिक्स आपको आने चाहिए।
उसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज आपका लक, लक भी, लक बहुत इंपॉर्टेंट है इधर। और मनीष भाई आपने लक बोल दिया, लेकिन इनको ये भी समझा दो कि लक बनता कैसे है। देखिए लक बनने का, लक हम कहते हैं लक, लक बाय चांस, या इस इंडस्ट्री में लक ज्यादा काम करता है, लक ज्यादा काम करता है। हर इंसान का लक काम क्यों नहीं करता? एक्चुअली ऐसा है, इसके अंदर ना प्रॉब्लम क्या है, लक लक के साथ साथ ना यहाँ पे ना जो भी आते बेचारे वो कहते हैं कि इंस्टेंट वर्क चाहिए, इंस्टेंट वर्क चाहिए। सबसे बड़ा यहाँ पे वीक पॉइंट इंस्टेंट वर्क ही है। इंस्टेंट वर्क मिलता नहीं है, यहाँ पे इंस्टेंट वर्क मिलता नहीं है। और यहाँ पे अगर कोई भी नया पर्सन आता है तो उसको ये समझिए कि उसको ना घर से पहले ये सोच के आना चाहिए कि भैया कैसे भी करके, कुछ भी करके मुझे वहां पे ना अगर अपने नाम, अपना पहचान बनाना है सबसे पहले तो पहले मुझे अपना बेस बनाना पड़ेगा। बेस बनाना पड़ेगा, अपने पैर जमाने पहले बेस बनाना पड़ेगा। बेस बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए स्टार्टिंग क्या करना पड़ता है, उसके लिए दो चीजें बहुत मेन होती है उसमें भी। एक होता है अपने आप को इस फिल्म इंडस्ट्री के अनुसार ढालना पड़ता है कि भैया कहाँ क्या क्या चीजें चल रही हैं, कहाँ कहाँ का क्या क्या ऑडिशंस होते हैं, कहाँ आपको मतलब जाना चाहिए, ये सब चीजें आपको लुकआउट करनी पड़ती है। प्रोडक्शन हाउसेस में जाओ, देखना पड़ता है, और साथ में ऑडिशंस देने पड़ते हैं। उसमें फिर आपको कभी कभार ऐसा होता है कि प्रोडक्शन हाउसेस से भी ऐसा नहीं है कि संजू भाई ने बोला कि वो क्लिक नहीं होता है, बहुत सारी चीजें होती है। कास्टिंग पर्सन्स भी बैठे, ऐसे अच्छे कास्टिंग पर्सन्स भी बैठे बहुत सारे, कि ऐसा नहीं है कि वो मतलब कोऑर्डिनेटर की तो ही काम करते। कई बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि इन हाउस सीधा डायरेक्ट काम भी आता है, क्योंकि उन्होंने काम देखा होता है। आपके पोटेंशियल के ऊपर आपकी चीजें निकल के आती हैं। मैंने शुरुआत में आपको एक बात बोली थी कि आप अगर चाहते हो कि आपको कुछ करना है तो सबसे पहले आप यहाँ पे आने से पहले सीखिए, बहुत जरूरी है। सीखिए कि भैया ये किस तरीके से एक्टिंग होती है। और एक्टिंग के 4 बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट स्तंभ कह लीजिए, पिलर कह लीजिए, बेस कह लीजिए, या फिर इसको कह लीजिए सपोर्टिव। 4 बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पहला फीलिंग्स, दूसरा बॉडी लैंग्वेज, तीसरा फेस एक्सप्रेशन, और चौथा आपका सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है जो उसके बिना आप कर ही नहीं सकते, उसको कहते हैं वॉइस मॉड्यूलेशन। कहाँ डायलॉग अप करना है, कहाँ डायलॉग डाउन करना है, यानी कि 4 चीजें। वॉइस एक्सप्रेशंस, जैसे हमारा फेस एक्सप्रेशंस होते हैं ना, वैसे ही वॉइस एक्सप्रेशंस भी होते हैं। वॉइस मॉड्यूलेशन कहते हैं उसको, वॉइस मॉड्यूलेशन। जैसे कि एक कोई भी छोटा सा डायलॉग पकड़ लीजिए, कोई भी डायलॉग, मैं तुझे मार डालूंगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तूने मेरा ये लिया वो लिया, जो भी है। जैसे एक डायलॉग होता है, मैं तुझे मार डालूंगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तूने मेरे पैसे खाए हैं, अगर टाइम पे नहीं पहुंचाए तो तेरी 7 पुश्तें याद करेगी कि तू कहां गया, ढूंढते रह जाएगी। इसको कहते हैं वॉइस मॉड्यूलेशन। कहां अप हुआ, कहां डाउन हुआ, जहां आपको डाउन करना है वो सीखना पड़ता है, कहां में अप करना है वहां सीखना पड़ता है। ये 4 चीजें अगर आपने सीख ली तो आपके अंदर अपने आप ही एक एक्टर बनने की जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है वो अपने आप ही फीड हो जाएगी। और इसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेशेंस लेवल। पेशेंस लेवल रखना बहुत जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी ये है। क्योंकि अगर हमारे अंदर धैर्य रखने का पावर ही नहीं है, हम धैर्य नहीं रखेंगे तो कुछ नहीं होता यार। बगैर धैर्य के तो आप 10वीं पास करने के लिए कम से कम 12, 13, 15 साल लगा देते हैं, 16 साल लगती है। बहुत लोग हैं बेचारे ऐसे जो यहाँ इतने सालों से काम कर रहे हैं, जिनको आज ऐसे है कि बेचारों को काम नहीं मिल पा रहा है। इतने बड़े बड़े हिट्स करने के बावजूद भी, इतने बड़े बड़े हीरोइंस है, इतने बड़े हीरो है, जिन बेचारों के पास आज मतलब काम नहीं है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन क्या है, सुनने को आता है कि फलाना फला ऐसे पर्सन है जो काम के लिए कह रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं सबके सामने। तो इंडस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और भी है, अगर आपको काम करना है तो बहुत नम होके
बहुत पोलाइटनेस से होके, डाउन टू अर्थ पर्सन बन के, और अपने आप को दृढ़ता से संकल्प लेके, और एक बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आपको ना ये नहीं सोचना कि आज हमें 3 मिल रहा है तो हम इतने में काम नहीं करेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको 3 मिल रहा है तो उसमें भी आप काम कीजिए, बेशक उसमें आपको अगर कमीशन देनी पड़े दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कमीशन बेशक आपको अगर उसमें 6 महीने का चेक आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बेशक आपको उसमें से बेशक 1800-1900 रुपये बज रहे हैं, कीजिए जरूर, क्योंकि उससे आपकी एक पहचान बनेगी। क्या है वो पहचान बनाना आपको बहुत जरूरी है। अगर आपने वो पहचान नहीं बनाई तो आपको कहीं कुछ भी, आपको कुछ कर लो कुछ भी नहीं होगा। जहां एक आदमी छोड़ता है वो काम तो दूसरा पहले पकड़ने के लिए खड़ा बैठा है। आज इंडस्ट्री में ये चल रहा है इस टाइम से। इसका मतलब ये है, दिखोगे तो ही बिकोगे। एग्जैक्टली। और आप दिखोगे नहीं तो कोई आपको खरीदेगा क्यों? इसलिए सबसे पहले हमेशा स्क्रीन पे दिखते रहो, पैसा मत देखो, लेकिन आप हमेशा दिखते रहो। मेरा सिर्फ एक ये वो जो पॉइंट छेड़ने का रीजन ये था कि हम लोग भी एक स्ट्रगलर है, हम लोग भी अपनी फैमिलीज के साथ रहते हैं, हम लोग को भी फैमिली चलानी होती है, हम लोग भी वहाँ से बाहर से आके काम कर रहे हैं, हम लोग भी रेंट पे रहते हैं, बिजली है, खाना पीना है, घर की 100 चीज़ें होती हैं, कभी बीमारी लग गई तो उसके लिए दवा पानी। हम लोगों को किस तरीके से हम लोग चलते हैं 6-6 महीने पेमेंट के साथ, वो चीज़ हमारे लिए बहुत ही टफ होता है। ये चीज़ पहले सोच के आइएगा कि आपको अगर काम करना है, ऐसा नहीं कह रहा कि सारे प्रोडक्शन एक जैसे होते हैं, कुछ प्रोडक्शन इतने अच्छे हैं यहाँ पे, बहुत ही मतलब अच्छे सीनियर्स और बहुत बढ़िया प्रोडक्शन है। मैं आपको जो आप पता है, हम आपको नाम भी बता देते हैं कुछ प्रोडक्शंस के। तो बहुत जैसे डायरेक्टर कट प्रोडक्शन इतना अच्छा है, 15 से 20 दिन में आपकी पेमेंट है। शशि सुमित हो गया, शशि सुमित, स्पेयर ओरिजिन, सोल प्रोडक्शन हो गया है, और ऐसे बहुत सारे प्रोडक्शंस हैं, बहुत सारे हैं जो कि वो आर्टिस्ट लोगों को समझते हैं, ये समझते हैं आर्टिस्टों की मजबूरी समझते हैं और उनका साथ भी देते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारा मुद्दा ये था कि एक पॉइंट पे आके इंसान रुक जाता है, वो रुकना नहीं चाहिए। बस कारण यही है कि आप अगर आपकी नीयत और नियति दोनों चीज आपके हर काम के लिए इम्पोर्टेंट है। वो कोई सा भी काम क्यों ना कर रहे हो, चाहे आप एक्टर हो या नहीं हो, आप किसी भी फील्ड में हो, इंजीनियर, वकील, डॉक्टर, या किसी भी फील्ड के अंदर क्यों ना हो, लेकिन आपकी नीयत और नियति दोनों ही साफ होनी चाहिए। जो यही दोनों चीज आपकी लक को मजबूत करती है। एग्जैक्टली, सही बोला। अगर आप चाहते हो आपका लक काम करे तो सबसे पहले आप अपनी नियत और नियति को अच्छी कर लो, लक ऑटोमेटिकली काम करने लग जाएगा। कहते हैं ना कि एक जिम कोई करता है, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, जिम करता है, क्या जिम में 8 दिन मेहनत करके बॉडी बनाई जा सकती है अगर खाए ना, डाइट ना ली जाए? इसी प्रकार से आप 20 या 30%, 40% जिम होता है और 60% आपको डाइट पे ध्यान रखना पड़ता है। आप 40% मेहनत करो खूब, लेकिन 60% आपकी नियत और नियति दोनों अच्छी होनी चाहिए। लोगों की मदद करो, किसी का दिल मत दुखाओ, किसी के साथ बुरा व्यवहार मत करो, घमंड मत रखो, डाउन टू अर्थ रहो, प्यार से बात करो, लोगों की बात को समझो, पहले सुनो, फिर उसके बाद अगर आपको लगता है उसके बारे में पता है तो ही बोलना चाहिए, वरना आप मत बोलो। यहाँ मुंबई में दीवारों के कान होते हैं, हवाओं के भी कान होते हैं। अगर आपने कोई चीज बोल दी तो छोटी सी दुनिया है, घूमकर वापस तुम्हारे सामने आ जाएगी। Exactly. आप बुरे बन जाओगे। बड़े से बड़े स्टार को, जो सुपरस्टार था, जिन्होंने पहली फिल्म इतनी बड़ी हिट कर दी, उनको आज काम नहीं है। कारण यही है कि कहीं ना कहीं उनके पैर जमीन से उठ गए थे, और जमीन पे पैर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये इंडस्ट्री एक थिएटर है, अगर इसको आप थिएटर की तरह लोगे तो आप हमेशा काम करोगे, काम करते रहोगे। थिएटर का मतलब ये होता है कि हर एक काम को आपके हाथ की जरूरत है। हर काम को करने के लिए आप उसमें मदद करें, चाहे वो छोटे घर का कोई भी काम ले लो, बाहर का काम ले लो। पहलता आपकी हर चीज में एक प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आगे बढ़कर काम करो, बस बराबर है ना। हर चीज में ये मत सोचो कि मैं करूं ना करूं, ना मत करो, किसी भी काम के लिए ना मत कर रहा। अगर आपने ना कर दिया तो आपकी लाइफ, जो नक्षत्र है ना, वो आपको जो काम देने वाले हैं उसमें वो ना कर देगा।
कर्म यहाँ से बनेंगे। बाकी मेहनत करो, हर रोज ऑडिशन बनाओ, ऑडिशन अलग अलग वेरिएशंस में ऑडिशन बनाओ, अलग अलग कैरेक्टर के ऑडिशंस बनाओ और लगातार ऑडिशंस बनाते रहो, अपने ऊपर काम करते रहो। फिर देखो कौन है, अगर किसी चीज़ को आप शिद्दत से चाहोगे ना तो पूरी कायनात उसे आपके पास ही आने की कोशिश करेगी। ये डायलॉग है लेकिन एक हकीकत है। यही मैं हम लोग कहना चाहते हैं, आपको समझाना चाहते हैं। अगर आप एक आर्टिस्ट हो या बनना चाहते हो या नहीं हो, आगे चलना चाहते हो, तो इन बातों को समझना जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इंडस्ट्री में काम करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। बाकी हम लोग आगे भी मिलेंगे और आगे भी नए नए हमारे साथ फ्रेंड्स होंगे जिनके साथ बैठकर हम वास्तव में इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। आज मेरा मूड बन गया, पाजी बैठे थे 74 से काम कर रहे हैं भाई, सन 74 सोचो है। तो वो हम तो कुछ भी नहीं है यार, हम तो पैदा ही नहीं हुए थे जब इन्होंने धर्मेंद्र जी, शशि कपूर, विनोद खन्ना, विनोद मेहरा जो आज इंडस्ट्री में नहीं है, राजेश खन्ना साहब जिनके साथ काम करके बैठे हुए, तो उनके साथ बैठना ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। उनके पास टाइम नहीं है, आज भी काम करने बाहर गए हुए, हम भी शूट पे आए हुए हैं। हम जिस शूट पे आए उसका नाम है चाशनी रोशनी। तो वो स्टार प्लस पे है। और अभी हम ये वीडियो शायद कल डालेंगे तो शायद कल या परसों में आप हमें देख सकते हो। 2-3 दिन का वो होता है और उसमें देखना हम लोग विलन का काम करते हैं ज़्यादातर, जो भी मिल जाता है सब कर लेते हैं, क्योंकि दिखेंगे तो बिकेंगे, नहीं तो भैया कोई नहीं खरीदेगा हमें। हम किसी घर के अंदर बैठे उधर कोई पूछने वाला नहीं है, परिवार है, सब कुछ देखना पड़ता है और हमें भी आगे बढ़ना है, कामयाब होना है। बस हम लोग आपसे भी दुआ करते हैं आप भी बहुत आगे बढ़ें, आगे जाएं और मेहनत करते रहो और हम भी मेहनत करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, आगे हम लोग फिर मिलेंगे। आज के लिए धन्यवाद।